दोस्तों आईपीएल 2025 के एडिशन के बाद अब सभी टीमें आईपीएल 2026 के ऑक्शन की तैयारी में लग चुकी है। इस सिलसिले में अब यहाँ पर सभी टीमों के रिलीज खिलाड़ियों के नाम कंफर्म हो चुके हैं। इसके साथ ही ऑक्शन पर भी बीसीसीआई ने सारी पोस्ट कर दी, तारीख, वेन्यू सब कुछ बीसीसीआई ने बता दिया है। अब सभी टीमों का पर्स बैलेंस भी हमारे सामने आ चुका है। मैं इस वीडियो में आपको A to Z पूरी डिटेल बताऊंगा, पर्स बैलेंस सब बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस तारीख को आईपीएल 2026 का ऑक्शन होगा, किस वेन्यू पे होगा। कुल मिला के मैं आपको ऑक्शन के रिगार्डिंग A to Z डिटेल बताऊंगा। सारी डिटेल जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सभी टीमों के रिलीज खिलाड़ियों की, किन किन खिलाड़ी को रिलीज किया है, सभी टीमों की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज किए जा सकते हैं। उसके बाद आपको पर्स बैलेंस की सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी। जब नाम यहाँ पर रिलीज किए गए खिलाड़ियों में सबसे पहले नाम बात करते हैं कोलकाता की। यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है वेंकटेश अय्यर, आयरन नोटिजा, डी कॉक, सैमसन जॉनसन, रवनदीप और यहाँ पे रोवेन पॉल। इन खिलाड़ियों को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। जहाँ पे वेंकटेश अय्यर का तो रिलीज होना कंफर्म था क्योंकि 24 करोड़ के वो खिलाड़ी थे और उन्होंने आईपीएल सीजन बहुत खराब था। अब बात कर लेते हैं हम लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो सबसे पहले नाम आता है ऋषभ पंत का, मयंक यादव का, रवि बिश्नोई का, अक्षरदीप, डेविड मिलर, सैफ जोपेश। यहाँ पर पंत को 11-12 करोड़ में टीम वापस परचेज कर लेंगी। 27 करोड़ का इनका कोई देने का कोई भी डिसीजन नहीं है, तो इसको इसलिए रिलीज कर दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की, किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है। रवि अश्विन, डी कॉनवे, त्रिपाठी, गारंटी, डॉग घोड़ा, विजय शंकर, जॉनी ओवर्टन और विजय शंकर को रिलीज कर दिया गया। जिसमें अश्विन को रिलीज करना था, इनका कोई सेंस नहीं है, 2 से 3 विकेट इन्होंने लिए थे और दूसरे घंटे की जगह डेविड ब्रीवियस को रिप्लेसमेंट के तौर पर ले लिया है, तो इसलिए ये खिलाड़ी रिलीज हो गए। तो कुल मिलाकर चेन्नई इन खिलाड़ियों को रिलीज करती है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उसमें सबसे पहले नाम आता है ईशान किशन, मोहम्मद शमी, हर्षित पटेल, रवि चहार, ए जाम्पा और सचिन बेबी का। तो कुल मिलाकर हैदराबाद के ये प्लेयर्स रिलीज हो चुके हैं। हैदराबाद ने इस प्रकार से रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट कंफर्म करी है। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है उसमें नाम आता है यहाँ पे नटराजन, जैक फ्रेशर, मुकेश का नाम आता है, डुप्लेसिस का नाम आता है, डो चमेरा का नाम आता है, मोहित का नाम आता है, डुफ्रेरी का और नाम आता है सरेरा का। तो कुल मिलाकर नटराजन, फ्रीजर, मैकबर, मुकेश कुमार। तो कुल मिलाकर तीनों खिलाड़ियों को मिलाकर 27 करोड़ ये दे रही है। हैरी प्रो को मिला लेते तो कुल मिलाकर 35 करोड़ ये टीम रिलीज खिलाड़ियों को मिल चुका है। इनके अब 35 करोड़ इस टीम के पास फ्री मिल रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों ने इसलिए बड़े खिलाड़ी को रिलीज कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है दीपक चार का, रॉबिन विंस का नाम आता है रिचर्ड विलियम्स का, जॉनी बेरेस्टो का। जॉनी बेरेस्टो, रिचर्ड ग्लिसन और श्रीलंका है तो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट आए, तो ये वैसे ही रिलीज हो चुके हैं। तो इन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया है। अब बात कर लेते हैं हम चैंपियन ट्रॉफी की, आईपीएल विनर आरसीबी की। तो आरसीबी ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया उसमें सबसे पहले नाम आता है सुसला, नाम आता है नुआन तुषारा, नाम आता है स्वप्निल, नाम आता है ब्लेजिंग मुजुरानी और टीम शेफर्ड का। यहाँ पर इन खिलाड़ियों को ये टीम रिलीज कर रही है। जहाँ पर मुजुरानी और टीम शेफर्ड तो रिप्लेसमेंट के दौर पर आए थे, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। तो ये है आरसीबी के रिलीज खिलाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। इस लिस्ट में सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का, यश ठाकुर का, हार्डी का, नाम आता है विष्णु मनोद का, काइल जेनसन का, एम स्टोइनिस का। तो कुल मिलाकर ये पंजाब के रिलीज खिलाड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात का। गुजरात की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रबाडा का, टेविटिया, गो, कोटेजा, गुरनू, बरार, अरशद और नाम आता है जयंत यादव का। यहाँ पे रबाडा को इस टीम ने 11 करोड़ दिए थे, लेकिन 2 से 3 विकेट इन्होंने लिए थे, तो इनका कोई महत्व नहीं है, तो इस वजह से रबाडा को ये टीम रिलीज कर चुकी है। अब नाम आता है यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है यशस्वी जायसवाल का, संजू सैमसन का, हेटमैर का, फिजला फजरंग, ध्रुव जुरेल का और नाम आता है हसरंगा का। यशस्वी जायसवाल इस टीम में कैप्टनसी चाहते हैं, लेकिन जायसवाल को कैप्टन नहीं बनाया गया, इस कारण उन्होंने उनको रिलीज कर दिया है और वो कोलकाता के लिए ट्रेड हो चुके हैं। संजू सैमसन भी चेन्नई में ट्रेड हो सकते हैं। सैमसन को भी एक टीम कप्तानी से हटा रही है, तो दोनों टीमों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों की टीम रिलीज कर रही है। बचे हुए खिलाड़ी ऑटोमेटिक रिटेन हो चुके हैं। बचे हुए खिलाड़ी अगले साल भी इन टीमों के लिए खेलना चाहेंगे। तो हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी टीमों के पर्स बैलेंस की। टीमें ऑक्शन में कितने पर्स बैलेंस लेकर जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। 48.95 करोड़ कोलकाता की टीम मिनी ऑक्शन में लेके जाएंगी। अब हम बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ 65.25 करोड़ का बहुत बड़ा पर्स लेके जाएंगी। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स की टीम 77.50 करोड़ रुपए पर्स लेके जाएंगी। सबसे बड़ा पर्स राजस्थान के पास होगा। इसके बाद अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई के पास 33.75 करोड़ पर्स लेकर जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद की टीम 40.95 करोड़
ऑक्शन में पर्स लेके जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स के पास पर्स रहेगा 44.65 करोड़, जबकि मुंबई के पास 23.85 करोड़ रहेगा, जबकि आरसीबी के पास 22.50 करोड़ रहेगा। इसके साथ ही पंजाब के पास 24.40 करोड़ पर्स रहेगा और गुजरात की बात करते हैं तो इनके पास रहेगा 25.50 करोड़ का पर्स रहेगा। तो इस प्रकार से सभी टीमों के पास पर्स बैलेंस रहेगा। आपको हमने वीडियो में पूरी डिटेल बता दी है। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑक्शन की डेट की, टाइम और वेन्यू की। अगर कहाँ पे आईपीएल मिनी ऑक्शन होगा। अब बात करते हैं ऑक्शन की तारीख की। आखिर किस प्रकार कौन सी तारीख पे ये ऑक्शन होगा। हमने आपको यहाँ पे पर्स बैलेंस की और रिलीज खिलाड़ियों की सारी डिटेल्स बता दी है। अगर आप आगे कोई भी ट्रेड विंडो या कुछ भी डिटेल वीडियो देखना चाहोगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप कोई भी क्रिकेट से जुड़ी खबर यहाँ पे मिस ना कर पाओ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्शन के वेन्यू की। तो ऑक्शन वेन्यू सबसे पहले यहाँ पे दुबई पे फाइनलाइज कर दिया गया है। दुबई में ये ऑक्शन होगा, बल्कि मिनी ऑक्शन होगा। आने वाले 2 से 3 साल मिनी ऑक्शन ही होगा, फिर 3 साल बाद में यहाँ पे मेगा ऑक्शन होगा। ये ऑक्शन दुबई में होगा, एक दिन पूरा ये ऑक्शन चलेगा। इस टीम में रिटेंशन के कोई लिमिट नहीं रहेगी। एक टीम चाहे जितने खिलाड़ियों को यहाँ पे रिटेन कर सकती है। 2 विदेशी और 3 इंडियन खिलाड़ी किसी भी हाल में यहाँ पे इनको रिलीज करने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पर्स की। तो पर्स 5 करोड़ एक्सटेंड हो चुका है। हमने आपको बताया था पिछले साल 120 करोड़ का पर्स था, लेकिन इस बार 125 करोड़ का पर्स सभी टीमों के पास होगा। ये पर्स फाइनलाइज्ड हो गया। अब बात करते हैं डेट की। तो डेट नवंबर के आखिरी सप्ते में या दिसंबर के पहले सप्ते में ये तारीख होगा। बहुत जल्द यहाँ पे डेट आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्शन की टाइम की। जो ऑक्शन होगा वो दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक ये ऑक्शन चलेगा। और यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो तो मोबाइल में जियो हॉटस्टार ऐप पे आप देख सकते हो। अगर टेलीविजन में आप देखना चाहते हो तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख सकते हो। हमने आपको यहाँ पर आईपीएल 2026 के पूरी डिटेल्स बता दी ऑक्शन की। यहाँ पे रिटेन खिलाड़ी, रिलीज खिलाड़ी, टाइम, वेन्यू, डेट पूरे कंफर्म कर दिए। अब आप कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको पता चल जाएगा। आप कमेंट करके बताएं आप कौन सी टीम में कौन से खिलाड़ी को आते हुए देखना चाहोगे।